130 करोड़ भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर चौबे युवा वर्ग को संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि युवा वर्ग का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। आज का जो वीडियो है हमारा, उसका शीर्षक है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या जो भयंकर रूप धारण कर चुकी है, विकराल बन चुकी है, हैज़ बिकम बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। भारत की एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है। सब तरफ जो है परेशानी ही परेशानी नज़र आ रही हैं। देखिए, भारत की पहचान सरहद पर जवान और खेत में किसान। तो सरहद पर जवानों के सिर कट रहे हैं। चाइना या पाकिस्तान पर अटैक करने का उन्हें आदेश नहीं दिया जा रहा, और वो दोनों अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। खून खौल रहा है हर सिपाही का बदला लेने के लिए। किसानों की हालत ज़्यादा ख़राब है। 74 सालों में कितनी ही सरकारें बदल गईं, लेकिन किसानों की दीनहीन दशा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 74 सालों से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। वो नदियों के किनारे गांव बसे हुए, अभी तक उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। बराबर जो है वो कभी बाढ़ का सामना करते हैं, कभी सूखा का सामना करते हैं। यानी फसल उनकी नष्ट ही होनी है, या तो सूखा में नष्ट हो जाएगी या बाढ़ से नष्ट हो जाएगी। लाखों की संख्या में बेघर होते हैं, मरते हैं, पानी में बहते हैं। बाढ़ का परिदृश्य हाहाकार चारों तरफ दिखाई देता है। तो उधर उनका सुधार नहीं हो रहा। इधर सिपाही हमारा -50 में ड्यूटी कर रहा है, उसके बावजूद भी उस पर उतना खर्च नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए। तो उन दोनों की हालत ख़राब। तीसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो युवा वर्ग। तो युवा वर्ग के साथ भी यही हो रहा है, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, परेशान है। तो फिर मेरा भारत विकसित कहाँ से हो जाएगा? 74 सालों के बाद भी हमारा भारत विकासशील है, डेवलपिंग है, नॉट डेवलप्ड कंट्री। कारण उसका है कि बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करके, बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप इतना ले चुकी है कि आज युवा वर्ग सड़कों पर भटक रहा है और सरकार उन पर जो है लाठीचार्ज करवा रही है। 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। हम लोग तो प्रतिवर्ष लाखों पास होते जा रहे और नौकरी मिलती नहीं, बेकार बनते जा रहे। इतनी जगह खाली कहाँ, इतनी जगह खाली कहाँ, जो लोग भर जाएं सब, और इंटर BA के छात्रगण जो नौकरी पा जाएं सब। अतएव आवश्यक यही समझा दो ये सरकार से, और शिक्षा हमें कृषि कर्म की मिलना जरूरी प्यार से। जब भारत एक कृषि प्रधान देश है, बेसिक लेवल पर आप कृषि के बारे में कुछ बताते ही नहीं हैं। अगर किसानों का उद्धार करना है, आपको किसानों का विकास करना है, तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक बेसिक एजुकेशन में आप कम से कम, या 10th तक कृषि के बारे में तो बताएं। कुछ भी नहीं बताया जाता। ना सुनती सरकार हमारी, ना सुनती सरकार हमारी, होता हाहाकार है, और युवा वर्ग सब भूखों मरता, फिर भी देश महान है। तो APJ अब्दुल कलाम ने भी यही लिखा था कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, फिर भी देश महान है। सरहद पर मरता वीर सिपाही। कितने सिपाही जो है सरहद पर मर रहे हैं, कहीं जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर मर रहे हैं। तो कितनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। सरहद पर मरता वीर सिपाही, खेत में किसान है, और दोनों मौत से जूझ रहे हैं, फिर भी देश महान है। अभी रेलवे में लड़कों ने फार्म भरे, कितने ज़्यादा फार्म भरे उन्होंने। 3 करोड़ फार्म जो है अप्लाई किए गए। 2 साल तक लड़कों ने तैयारियां की, लेकिन फिर भी जो है कुछ परिणाम नहीं निकल रहा, पेपर ही नहीं हो रहा है। और अरबों की संख्या में जो है पैसा लगा दिया लड़कों ने। तो रेल का पेपर पता नहीं है होंगे या फिर रद्द हुए, और फौज पुलिस में नहीं है भर्ती, युवा वर्ग बेमौत मरे। सरकारें अब तो देखें, झूठे वादे बंद करो, युवा वर्ग को सर्विस दे दो या कुर्सी को छोड़ भगो। युवा वर्ग सब इसी देश में, युवा वर्ग अब इसी देश में क्रांति बिगुल बजाएगा और जनता समक्ष पोलें खोलेगा, तब नेता थर्राएगा। तब नेता सब घुटने टेकें, जनता की बोलें जयकार, और राम राज्य भारत में हो, तब चौबे का सपना हो साकार। जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था कि हमारे यहाँ राम राज्य होगा,
तो वो रामराज्य तो नहीं आ पाया। इस भारत की दुर्दशा को देख कर के सुनकर बलदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा और मंगल पांडे फिर सौणित की भाषा बोल गया होगा। इस दुर्दशा को सुधारने के लिए अतिशीघ्र प्रयास किए जाएं और युवाओं की आवाज़ बनकर मैं बोल रहा हूं कि उन्हें तुरंत जो है जल्दी से जल्दी रोजगार दिया जाए, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक युवा वर्ग भारत में है और उसकी विनती को स्वीकार करे ये सरकार, ताकि जो है युवा वर्ग का उत्थान हो और हमारा देश विकसित हो। जय हिंद, जय भारत।